हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है इवनिंग का टाइम। तो आज मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा। तो ये बैगन मैंने लिए थे, मैंने बाहर से देख लिए थे, एकदम से साफ़ थे। तो उन पर थोड़ा सा मैंने तेल लगा, पहले इनको मैंने धो लिया था, कपड़े से पोंछ लिया था, तेल लगा के मैंने इन पर चीरा भी लगा लिया था। और बैगन को मैंने बहुत अच्छे से चेक भी कर लिया था, बैगन में कोई भी कीड़ा नहीं था। बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना, पता नहीं क्यों नहीं माना, क्योंकि आज तक मैंने कभी बैगन को भून के चोखा या भरता नहीं बनाया है। मैंने बैगन को काट लिया और उबाल के ही आज मैंने चोखा बनाया था। और जब मैंने काटा तो मुझे दुख भी हुआ कि बैगन तो अंदर से बिल्कुल साफ़ था। मैं छका से मैं इसको आज भून के चोखा बनाती, तो फिर मन नहीं माना, तो मैंने रख ही दिया। मैंने कि चलो कोई नहीं, काट लिया था ना मैंने बैगन को, तो मुझे एक संतुष्टि सी मिल गई थी कि हाँ, मैं मतलब बैगन साफ़ है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है। क्योंकि साबुत बैगन में कीड़ा निकलता है ना, तो हमारे मन में एक वहम सा रहता है, वही वहम मेरे मन में था। और वही है ना कि वहम की दवाई तो कहीं भी नहीं होती है। तो उधर मैंने ना बैगन को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी बहुत कम रखा था मैंने, उसमें कुकर में रख दिया था बॉयल होने के लिए। अब ये है चने, जो खिले हुए चने होते हैं ना, तो ये वो चने हैं। बस मैं इस तरह से इनका जो भी छिलका है ना, वो मैं सारा छुटा दूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा। घर पे ही सत्तू तैयार करूँगी मैं, बाज़ार में ही मिल जाता है, मगर मेरे पास चने थे तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही सत्तू तैयार कर लेते। तो इस तरह से ये पूड़ी वाला जो होता है ना, ये छलनी मतलब जैसे कड़छी जो होती है, तो मैंने इस तरह से इसके छिलके निकाल लिए थे, क्योंकि अगर वैसे निकालते तो पूरी रसोई में छिलका छिलका हो जाता। और इस तरह से छिलके निकाले थे ना मैंने, तो मेरी किचन में कहीं भी छिलका नहीं फैला था। चने मैंने साफ़ कर लिए थे, पीस भी लिया था मिक्सी में उनको, और फिर रख दिया था मैंने गैस पर टमाटर भूनने के लिए। इसमें भी हल्का सा तेल लगाया था और इसको भूनने के लिए मैंने रख दिया था, और बहुत अच्छे से इसको भुना था। पर चोखा ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा बना था, मुझे बहुत पसंद आया था। और ये जब तक हमारा टमाटर हमारा भुन रहा है, और जब तक हमारा टमाटर भुन रहा है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो टमाटर मेरा भुन रहा था, तो मैंने हरी मिर्ची भी ना चोखे में भून के ही डाली थी। हरी मिर्ची मैंने इस तरह से ना ये पोक में फंसा ली थी, 4-5 मैंने मिर्ची ली थी, हरी वाली, बहुत तीखी मिर्ची है ये। तो मैंने इस तरह से इनको भून लिया था, और भूनने के बाद बारीक बारीक काट के मैंने चोखे में डाली थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। भूनने के बाद एक जो चोखे में होता है ना स्मोकी फ्लेवर, वो आ रहा था। और मिर्ची हमारी हो चुकी है भुन के तैयार, टमाटर भी हमारा लगभग भुन चुका है। आप चाहे तो इसमें प्याज को और लहसुन को भी भून के डाल सकते हो, तो मैं इसमें लहसुन तो नहीं डालूंगी, मैं थोड़ी सी मैंने प्याज डाली थी। टमाटर का छिलका उतार के मैंने बिल्कुल उसको मतलब उसको मेश कर लिया था, और थोड़ी सी प्याज कटी हुई डाल दी थी, और डाल दिया था नमक, और डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। आप चाहे तो इसमें अमचूर वगैरह भी डाल सकते हो। और सरसों का तेल मैंने इसमें कच्चा नहीं डाला था, क्योंकि हम कच्चा तेल नहीं खाते, तो हमसे नहीं खाया जाता। तो मैंने सरसों का तेल को ना गर्म करने के बाद ठंडा करके तब इसमें डाला था, क्योंकि कच्चा तेल जो लोग खाते हैं उनको हैबिट होती है, हमें हैबिट नहीं है, तो इसलिए मैंने कच्चा तेल का यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरा सत्तू भी तैयार हो गया था। मैंने डाल दिया था इसमें प्याज, बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक काट के प्याज डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, और डाला था मैंने इसमें अचार का मसाला। मेरे पास आम का अचार था ना, तो बस उसी का मसाला डाल दिया था। अगर वो ना हो तो आप इसमें अमचूर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से बनाया है, मैं पहली बार बना रही थी, मैंने कोई रेसिपी नहीं देखी थी। बस मुझे इतना पता था कि हाँ, इसमें आम का आम का जो अचार होता है, ये मिर्ची का अचार होता है, उसका तेल मतलब मसाला पड़ता है, तो वही मैंने डाल दिया था। और थोड़ा सा अब लगा रही थी मैं आटा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके डाला था, और डाल दिया था तेल, नमक, और डाल दिया गर्म पानी से आटे को मैंने मल लिया था, जैसे हम नॉर्मली हम मलते हैं। और तेल मैंने सरसों का गर्म करके ही डाला था, क्योंकि मेरे पास रिफाइंड ऑयल नहीं है, तो मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया था, तो गर्म करके ही डाला था, ताकि वरना कच्चे तेल की आती। तो आटा हमारा हो चुका था, एकदम सॉफ्ट लगाया था, जैसे हम रोटियों के लिए लगाते हैं। और छोटे छोटे से नींबू से भी छोटी छोटी मैंने लोइयाँ ली थी, तो मैंने इस तरह से इसमें सत्तू को भर दिया था, और इनको बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी लिट्टी तैयार कर ली थी। छोटी छोटी लिट्टी बनाई थी, क्योंकि मैं ना तो इनको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, ना कढ़ाई में बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी इसको अप्पे मेकर होता है ना, मैंने उसमें बनाई थी, बहुत अच्छे से बन गई थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी बनाई थी। जो मेरे पास अप्पे मेकर है, इस तरह से मैंने उस पर थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लिया था, और फिर उसके बाद जितनी भी मैंने लिट्टी बनाकर तैयार करी थी ना, वो रख दी थी, और स्लो गैस पे मैंने इनको बनने दिया था। बहुत अच्छे से लिट्टी बन के तैयार हुई थी, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं थी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। और ऊपर से मैंने इसमें लगा दिया था थोड़ा थोड़ा तेल।
आप चाहे तो उनको प्रेशर कुकर में या कढ़ाई में नमक डाल के ना उसके ऊपर फिर जाली रख के फिर उनको इस तरह से भी बना सकते हो। आप चाहे तो उनको तल के भी बना सकते हो, पर मैंने इस तरह से ही बनाई थी। फिर मेरा कचौड़ी खाने का भी बहुत मन था सत्तू का, मैं देखती थी तो मेरा भी सोचती थी पता नहीं कैसा टेस्ट लगता होगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज लिट्टी बना ही रही हूँ तो थोड़ी सी मैं कचौड़ियाँ भी बना लूँ सत्तू की। तो ये डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल और सत्तू की मैंने बनाई थी कचौड़ी, बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी लग रही थी और हमने चोखे के साथ ही खाई थी ये कचौड़ी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। कोई भी चीज़ रेसिपी होती है ना, जब तक उसे ना बनाओ ना तब तक वो टफ लगती है और जब उसको बनाने लगो ना तो वो इजी होती है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, पर फर्स्ट टाइम में मेरी लिट्टी चोखा एकदम परफेक्ट बना था। मैंने 3 साल पहले लिट्टी चोखा खाया था, वो भी मैं दिल्ली में गई थी मुगल गार्डन घूमने के लिए, तो वहाँ मिल रहा था, वहाँ मैंने खाया था। उसी तब मुझे बहुत पसंद आया था, तो तब से मेरा बहुत टाइम से मन था। तो ना तो मैं बाज़ार से ला पा रही थी ना मैं उसको खा पा रही थी। मैंने सोचा चलो यार मैंने सोचा चलो घर पे ही बना के देखते हैं, एक बार ख़राब होगी तो क्या हुआ, दूसरी बार ठीक बन जाएगी। पर मेरी रेसिपी पहली बार में बहुत अच्छी बनी थी, लिट्टी भी बहुत अच्छी बनी थी, चोखा भी बहुत टेस्टी बना था। कोई भी रेसिपी हो, मन हो तो उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम होता है ना एक बार में तो परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोशिश करोगे तो वो ज़रूर परफेक्ट होगा। वही वाली है ना, कहते हैं ना मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आज मैंने वही काम किया है, बस मन में था तो ठान लिया कि आज लिट्टी चोखा ही बनाना है। और दोपहर में ही मैं बाज़ार से बैगन भी लेके आई थी। इसलिए देखिए फटाफट से मेरी कचौड़ियाँ भी बनके हो चुकी हैं तैयार। फटाफट से जब तक मेरी कचौड़ी बनेंगी तो मेरी लिट्टी भी तैयार हो जाएंगी। मैंने 10 बार लिट्टी ही बनाई थी और थोड़ी सी मैंने कचौड़ियाँ बना ली थी। और हिमांश ने नहीं खाया था, वो ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों खाता नहीं है, बहुत नखरे हैं उसके। कचौड़ी तो वो खा लेता पर उसने कचौड़ी भी नहीं खाई थी। उसने क्या खाया था, उसने हाँ मॉर्निंग का वो रखा था, राजमा चावल रखा था उसने, शायद वो खाया था। क्योंकि वीडियो मेरा 4-5 दिन पुराना है ये, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। तो देखिए ये चोखा है, ये हमारी लिट्टी है और ये है घी। मैं तो घी से नहीं खाऊंगी लिट्टी की, हस्बैंड की थाली लगा कर रखी है। भी मैंने जो सीखती गई थी वो उसमें से निकाली थी मैंने। और ये देखिए लिट्टी एकदम कितने अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हुई, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, अंदर से बहुत अच्छे से सिक गई है। और इधर देखिए हमारी कचौड़ियाँ भी बन के हो चुकी हैं तैयार। बहुत ही टेस्टी खाना बना था, मज़ा आ गया था खाने में। और ये देखिए किचन का हालत, तो बस फटाफट से खाना खा कर फिर करूँगी किचन साफ और करूँगी ब्लॉग को यहीं पर